तो भाई आज हम देखने वाले हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, उसका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है 30 सेकंड के अंदर, है कि नहीं। तो आज हम देखेंगे कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में जो किस्त का क्वेश्चन होता है, इंस्टॉलमेंट का होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम 20 सेकंड के अंदर कैसे उसको हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। उसका उत्तर कैसे 20 सेकंड के अंदर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का क्या है, इंस्टॉलमेंट है, किस्त का क्वेश्चन। ठीक है, कैसे हम 20 से 25 सेकंड के अंदर, 20 से 30 सेकंड के अंदर कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहले हम इसको कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। जब भी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम देखो, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बोलते हैं, दो तरीके से, इसमें इसमें दो दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा। या तो आपको क्या पूछेगा भाई, या तो इसमें आपको क्या देगा, आपको देगा किस्त। ठीक, किस्त देकर क्या पूछेगा, आपको कर्ज पूछेगा, पहला टाइप क्वेश्चन। या तो आपको क्या करेगा, किस्त देगा, किस्त देकर आपसे कर्ज पूछेगा, मतलब आपने कितने का लोन लिया था, कितने का उधार लिया था। दूसरा क्या पूछेगा आपसे, आपको कर्ज देकर क्या पूछेगा, किस्त पूछेगा। यही बनता है। ठीक, किस्त की वैल्यू देगा तो कर्ज पूछेगा, कर्ज की वैल्यू देगा तो किस्त पूछेगा। ठीक, यही ऐसे बनता है। या तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन किस्त या तो कर्ज, किस्त देगा तो कर्ज पूछेगा, कर्ज देगा तो किस्त पूछेगा। अब क्या है भाई, अब देखो, जो किस्त रहेगा, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, जो किस्त रहेगा वह 100% के बराबर रहेगा। ठीक, जब किस्त की वैल्यू हम निकालेंगे, किस्त हमेशा मानेंगे, किस्त 100% की वैल्यू रहेगी। किस्त कितने परसेंट की वैल्यू रहेगी, किस्त 100% की वैल्यू रहेगी। जब किस्त हम कर्ज देकर किस्त पूछेगा तो हम 100% की वैल्यू बताएंगे। अब कर्ज कर्ज रहेगा टोटल परसेंट की वैल्यू, टोटल परसेंट की वैल्यू। ठीक, कर्ज रहेगा टोटल परसेंट की वैल्यू, किस्त 100% की वैल्यू बताना पड़ेगा हमको, और कर्ज टोटल परसेंट की वैल्यू बताना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन, अब मैंने क्या बताया, कर्ज किस्त देगा तो कर्ज पूछेगा, कर्ज देगा तो किस्त पूछेगा, किस्त पूछेगा तो 100% की वैल्यू बताना है, कर्ज पूछेगा टोटल परसेंट की वैल्यू बताना है। ठीक, अब देखेंगे हम कैसे मामला सेट करते हैं क्वेश्चन। अब ये बातें अभी समझो, इतनी बातें जितने में बताया, किस्त देगा तो कर्ज पूछेगा, कर्ज देगा तो किस्त पूछेगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, किस्त परसेंट की वैल्यू मानना पड़ेगा, किस्त बताना पड़ेगा तो 100% की वैल्यू बताना पड़ेगा। कर्ज अगर हमको बताना पड़ेगा, कर्ज पूछेगा कि कितने का कर्ज लिया था, कर्ज बताना पड़ेगा तो टोटल परसेंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन के साथ इतना दिमाग में सेट करके रखो, क्या बात बोले हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू हम बताएंगे कैसे 100% बताना है, कैसे टोटल परसेंट की वैल्यू बताना है। ठीक, देखो अब क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज की दर से, 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 944 रुपए की राशि, 944 रुपए की राशि मतलब कर्ज। देखो कर्ज है कि नहीं है, कर्ज तो वार्षिक किस्त। अब देखो किस्त पूछा है ना, तो वार्षिक किस्त क्या है, मतलब आपको क्या दिया भाई, कर्ज दिया है, कर्ज क्या किया है, कर्ज दिया है। ठीक, और क्या पूछा है, किस्त पूछा है। यही है ना भाई, किस्त पूछा है आपसे, कर्ज दिया है, किस्त पूछा है। अब किस्त पूछा है तो किस्त हम क्या बताएंगे, 100% की वैल्यू रहेगी। और कर्ज कितने परसेंट की वैल्यू रहती है, कर्ज टोटल परसेंट की वैल्यू रहती है, क्या टोटल परसेंट की वैल्यू रहती है। ठीक, कर्ज 100% की वैल्यू और किस्त, कर्ज टोटल परसेंट की वैल्यू, किस्त 100% की वैल्यू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये दिया 12%, तो चाहे कर्ज पूछे, देखो चाहे कर्ज पूछे चाहे किस्त पूछे, चाहे कर्ज देकर किस्त पूछे चाहे किस्त देकर कर्ज पूछे, हमारा पहला काम ये रहेगा, सबसे आसान तरीका यही, सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है यही। ठीक, सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। आप क्या करो, कितने साल का मामला पहले ये देख लो, 4 साल का, 4 साल की बात है, तो आप 4 पॉइंट लगा लो यहाँ पे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 2 3 4, 4 पॉइंट लगा लो। 4 साल का मामला है, 4 पॉइंट लगा लो। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%। तो आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो, पहले 100 से स्टार्ट करो, 100%। ठीक, फिर अब 12 जोड़ते जाओ, 100%, 112%, फिर 12 के बाद किसका नंबर आएगा, 124%, 100%, 112%, 124% और 12 तिहाई 36%, 136%। ठीक, ऐसे कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, 4 पॉइंट लगाएंगे,
100% से स्टार्ट करेंगे, फिर कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% है, तो क्या करेंगे 112%, 124%, 136%। अब इसको जोड़ लेंगे, अब ये टोटल की वैल्यू आएगी, सबको जोड़ेंगे तो टोटल की वैल्यू आएगी। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, सबको अगर ऐड करेंगे, सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो आएगा, ये जोड़ने के बाद आएगा 472%। ठीक, 472%। ठीक, यही मैंने बताया। अब मैंने क्या बताया था इससे पहले कि किस्त 100% की वैल्यू रहेगी, ये वाली वैल्यू देखो, ये किस्त की वैल्यू रहेगी, किसकी रहेगी, किस्त की। और टोटल परसेंट इसीलिए मैं कहा क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। कर्ज, ठीक, ये किस्त हो गया, ये कर्ज हो गया, टोटल ये क्या हो गया, टोटल। ठीक, टोटल, ये टोटल है, ये क्या होता है भाई, टोटल बराबर क्या हो जाएगा, कर्ज, ये कर्ज हो गया। ठीक, यही मैंने बताया कि भाई जो 100% रहेगा ये किस्त की वैल्यू रहेगी, जो टोटल परसेंट की वैल्यू रहेगी ये कर्ज की वैल्यू रहेगी। ठीक, यही मैंने बताया। आपका पहला क्या काम है, आप इसको जोड़ लिए। ठीक, वहां देखो मैं सारी बातें लिखा हूं, इसलिए इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक, ये मामला सेट हुआ, बस आपने जोड़ लिए, सबको जोड़े, कितना है 472%। अब ये टोटल परसेंट की वैल्यू है, क्या पूछा है, किस्त पूछा है, इसका मतलब कर्ज दिया है। कर्ज कितना है 944 रुपए, कर्ज कितना है 900, यही टोटल है ना, यही कर्ज है ना, यही कर्ज है ना भाई, कर्ज यही है ना। देखो ये कर्ज है, ये किस्त है। ठीक, ये कर्ज है, किस्त है। इसकी वैल्यू देखो दिया है, कितना दिया है, देखो 472%, यही कर्ज, कर्ज मतलब टोटल परसेंट, कर्ज मतलब टोटल परसेंट। 472% की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 944 रुपए, 944 रुपए। कितना गुना है भाई इसके, 472 का ये दुगुना है ना। मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोगुना है, या तो ऐसे कर लो, हमें 100% की वैल्यू बतानी है, यही किस्त बताना है 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 472 दूना। ठीक, तो 100% की यही हमको बताना है, 100% की वैल्यू किस्त, 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक किस्त कितने की बनेगी, एक किस्त 200 रुपए की बनेगी। ठीक, ऐसे लगाना है हमको। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5% दिया है, देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 साल। अब क्या भाई, ये राशि मतलब कर्ज, कर्ज दिया है। अब कर्ज दिया है, किस्त पूछेगा, मतलब टोटल परसेंट की वैल्यू दिया है, और 100% की वैल्यू हमको बताना है। ठीक, किस्त क्या होती है 100% की वैल्यू होती है, तो 5% है, 4 साल का मामला। मैंने क्या कहा, 4 पॉइंट यहाँ पे लिख लो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट लिख लिए, 4 पॉइंट ऐसे लिख लेना है। फिर क्या करना है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% से स्टार्ट करेंगे, 100%, फिर कितना हो जाएगा 105%, फिर 115%, नहीं 110%, 110%, 5, 10, फिर 115%। ठीक, क्या करना है, सबको ऐड कर लेना, सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 400, ये हो गया 100, 100, 100, 400, फिर 10, कितना आ जाएगा 400, 130%, 430%, 430% आया कि नहीं सबको जोड़ने पे। देखो 5, 5, 10 को 0, हाथ से लगा, एक का, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 430%। अब 430% की वैल्यू देखो कितना दिया है, कर्ज, इसी को हम क्या बताएं, ये कर्ज है, ये कर्ज है और ये किस्त है। देखो बार बार ना बताना पड़े, अब मैं बता दिया ये कर्ज है, किस्त है। अब इसकी वैल्यू कितना दिया भाई, 430% की वैल्यू कितना दिया है, देखो 430% की वैल्यू कितना दिया है 10,750 रुपए, 10,750 रुपए। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो काटेंगे इसको, एक जीरो से एक जीरो कटा, और 43 से जब काटेंगे इसको कितनी बार भाग जाएगी, 43 से जब इसको काटेंगे तो 25 बार भाग जाएगी। कितनी बार, 25 बार जाएगी। जब इसे 43 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43 गुणे 25, 25 बार भाग इसमें जाएगी, 25। ठीक, तो कितना बताना है, अब हमें क्या बताना है भाई, ये बताना है ना, यही 100% पूछा, किस्त पूछा, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, मैंने क्या बताया, कर्ज देगा तो किस्त पूछेगा, किस्त देगा तो कर्ज पूछेगा, मैंने सारी बातें बता दिया है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दिया, 7% साधारण ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, 4 वर्ष, कितने का कर्ज है, इतनी राशि, मतलब ये कर्ज है, कर्ज। और क्या पूछा भाई, किस्त पूछा है, किस्त पूछा है तो स्वाभाविक बात वो कर्ज है कि नहीं। किस्त का मतलब 100% की वैल्यू उनको बताना है। ठीक, कर्ज का मतलब टोटल परसेंट की वैल्यू बताना है कि नहीं। हम क्या करेंगे, कितने साल का मामला, 4 साल का, तो 4 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 1, 2, 3, 4 लिख लिए।
100% से स्टार्ट करेंगे, यही बताएं हम। 100%, 107%, 107%, फिर 7 के बाद 114%, फिर 121%। ठीक, सबको क्या करना है, सबको ऐड करना है। यही क्या है भाई, ये किस्त है कि नहीं, यही पूछा है, सबको ऐड कर लेना है। देखो सबको जोड़ो, 400 ये हो गया। ठीक, देखो 400 तो ये हो गया, फिर 7 इसमें जोड़ेंगे, 21, 21 दूना 42, 7 21, 21 दूना 42, कितना हो गया 442%। 442% की वैल्यू देखो दिया है यहाँ 2210 रुपए। कितना दिया है, 2210 रुपए। कितने गुना है भाई, देखो कितने गुना है, 5 गुना है। 1% बराबर काटेंगे तो इसको 5 बार भाग जाएगी, कितने गुना, 5 बराबर। इसी की वैल्यू बताना है ना, किस्त बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बताना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा तो कितना, 500। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है, कह रहा है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%, वर्ष 5, राशि कितनी है, देखो राशि मतलब कर्ज, कर्ज कितने का है। ठीक, टोटल परसेंट वैल्यू दिया है, किस्त बताना है, किस्त मतलब 100% की वैल्यू बताना, मतलब टोटल परसेंट की वैल्यू दिया है और 100% की वैल्यू बताना है। तो क्या लिखेंगे, कितने साल का मामला, 5 साल का, तो 5 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 डॉट लगा लिए। 100 से स्टार्ट करेंगे, 100%, फिर कितना 112%, 112%, इसके बाद 124%, 12 दूनी 24, 12 36, कितना आया 136%। फिर कितना हो जाएगा 12 24, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 148%, यही आएगा। अब सबको क्या करना है भाई, सबको जोड़ देना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए सबको, सबको जोड़िए, कितना आ जाएगा, सबको जब जोड़ेंगे हम, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो आएगा, इसको सबको जोड़ेंगे तो आएगा 620%। अब 620% की वैल्यू कितनी दिया है, 93। 620% की वैल्यू कितनी दिया है, 9300। इस अब हमें यही बताना है ना 100% की वैल्यू, तो इसको हम काटे भाई, काट लेते हैं इसको, देखते हैं 1% की वैल्यू कितनी है। देखो 0 से 0 गया, ठीक, 31 से काटेंगे, 31 दूना 62, 31 दूना 62, 31 तिया 93। 1% की वैल्यू काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू बताना है हमें, किस्त का मतलब 100% की वैल्यू बताना है, तो कितना आ गया 1500। ठीक, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, कितना आया 1500, है कि नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखो कह रहा है कि 700 रुपए का वार्षिक भुगतान, 700 रुपए का, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान, 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए की देय ऋण का भुगतान करेगा। अब देखो क्या दिया भाई, अब देखो वार्षिक भुगतान कर रहा है, मतलब किस्त जमा कर रहा है, 700 रुपए की किस्त जमा कर रहा है 5 वर्ष में, हर वर्ष 700 रुपए किस्त जमा कर रहा है। तो क्या पूछा है कि कितने रुपए ऋण का भुगतान करेगा, मतलब अब देखो ऋण, ऋण है मतलब कर्ज है ना, यही ना कर्ज है ना भाई, देखो कर्ज, ऋण का मतलब कर्ज हुआ ना। अब क्या है, मतलब टोटल परसेंट की वैल्यू बताना है कि नहीं, बताओ, टोटल परसेंट की वैल्यू बताना है। और देखो यहाँ पे 100% की वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू दिया है, किस्त 100% की वैल्यू है, और कर्ज टोटल परसेंट की वैल्यू है, तो टोटल परसेंट की वैल्यू बताना है। लेकिन काम वही करेंगे जैसे कर रहे थे, 5 वर्ष का मामला है तो 5 डॉट लगाएंगे, 5 वर्ष का मामला तो 5 डॉट, 1 2 3 4 5, 5 डॉट लगा लिए। 100% से स्टार्ट करेंगे, ठीक, 100%, ठीक, फिर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना हो जाएगा 110%, 120%, 130%, 100, 10, 20, 30, फिर 140%। अब क्या करेंगे, सबको सबको ऐड करेंगे, ये 500 तो यही हो जाएगा, है कि नहीं। ये कितना हुआ था 600, हाँ 620 आया था। ठीक, ठीक, अब सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, सबको ऐड, ये 100 200 300 400, 500 तो यही हो गया 500, फिर देखो 500 ये हो गया 40 30 70, 40 30 70, 70 30 40 3, ये 500 हो गया 500, फिर 70 70 20 90 90 10 100, मतलब 100 ये बन गया, टोटल 600 वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 600% आ गई। ठीक, अब क्या भी, अब किस्त की वैल्यू दिया है, देखो 100% की वैल्यू दिया है, देखो 100% की वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू कितना दिया है 700 रुपए, 700 रुपए। तो हमें किसकी वैल्यू बताना है, देखो एक मिनट, देखो 100% की वैल्यू दिया है, 100% की वैल्यू कितनी दिया है 700, ठीक, 700 दिया। देखो 100 कितने गुना है इसका, 100% का कितना गुना है 7 गुना है,
7 गुना है, तो हमें टोटल परसेंट की वैल्यू बतानी है ना, टोटल परसेंट, तो इसको भी 7 गुना कर दो। 7 गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यही 4200 का कर्ज क्या किया था इसने, 4200 का कर्ज लिया था, ठीक, 4200 का कर्ज उसने लिया था। देख रहे हो 100% की वैल्यू से कर दिया है, 100% बराबर कितना दिया है 700, कितने गुना है परसेंट से 7 गुना है, तो टोटल की वैल्यू बताना है, कर्ज पूछा तो टोटल की वैल्यू बताना है, टोटल 600% है तो 7 गुना इसको भी करेंगे, 6 सत्ते 42 से, ठीक। अब समझ में आ गया, चाहे साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का किस्त का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, चाहे आपसे किस्त पूछे चाहे आपसे कर्ज पूछे, कर्ज देगा तो किस्त पूछेगा, किस्त पूछेगा तो कर्ज, किस्त देगा तो कर्ज पूछेगा, कर्ज देगा तो किस्त पूछेगा, ठीक। किस्त पूछेगा तो मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, कर्ज पूछेगा कितना कर्ज लिया था तो टोटल परसेंट की वैल्यू बतानी, ठीक। चलो ठीक है भाई, अगर अच्छा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए आप सभी लोग, ठीक है इसको, ठीक।